दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बिहार में महाबोधि टेम्पल में आंदोलन चल रहा है। आप लोगों को ज्ञात है, सरकार को ज्ञात है, भारत सरकार को भी पता है, बिहार सरकार को भी पता है और बोध गया के जो डीएम है उनको तो पता है ही, क्योंकि वो उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं जो उसको गवर्न कर रही है, जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्धिस्ट और एक डीएम जो कि वो भी ब्राह्मण होना चाहिए, वो उसका चेयरमैन होता है। तो ये सबको पता है, लेकिन दुख की बात यह है कि मेन मीडिया में ये खबर बिल्कुल नहीं आ रही है, अखबारों में भी इसका कोई प्रकाशन नहीं हो रहा है। ये बड़ा ताज्जुब है। जितने भी सो कॉल्ड वाइडली सर्कुलेटेड अखबार हैं, मैंने उसमें देखा है, चाहे अमर उजाला हो, जागरण हो, हिंदुस्तान हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इनमें कहीं पर भी इस आंदोलन का जिक्र नहीं है। और जो है मेन स्ट्रीम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो भी तो आखिरकार के मनवादी सोच के लोग हैं। लेकिन जो हमारा न्यायपालिका है, अदालतें हैं, वो इस मसले पर क्यों सोई हुई हैं, इसका समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों इस पर संज्ञान नहीं ले रही हैं। क्यों वो प्रदेश सरकार को या वहाँ के डीएम को ये निर्देश नहीं दे रहे हैं कि जो वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क यानी कि बौद्ध भिक्षु जो अनशन कर रहे हैं और 13 दिन हो गए अनशन करते हुए, तो उनकी हेल्थ की परवाह की जानी चाहिए, उनको क्या कहते हैं मेडिकल सपोर्ट देनी चाहिए। और उसके अलावा स्वतः संज्ञान लेकर के 1949 के जिस एक्ट के तहत महाबोधि विहार में ये व्यवस्था हुई कि भाई 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे और वो बौद्ध भिक्षु भी जो है वो लोग अपने पसंद के अपने हिसाब से लोग रखते हैं। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो बौद्धों की सबसे ज़्यादा श्रद्धेय जगह है, पूरे विश्व को पता है कि उस जगह पर महाबोधि बुद्ध विहार जहाँ है, वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम को बौद्धित्व प्राप्त हुआ था और वो गौतम बुद्ध बन गए थे। और उसके बाद उन्होंने सारी उम्र करीब 41 साल उन्होंने पैदल चलकर ही पूरे भारत में जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के आदर्श, बौद्ध धर्म के नियम जो है बताए थे। और ये कई शताब्दियों तक देश का प्रमुख जो है धर्म रहा है, ये सबको पता है। ये कैसे यहाँ की जो धरती है यहाँ से विलुप्त हो गया कि लोगों ने इस धर्म को जो है ख़त्म किया तलवार के बल पर, और जो है बौद्धों की हत्या की गई और उनके बुद्ध विहार ख़त्म किए गए। और जो है इसमें जो है एक वर्ग विशेष ब्राह्मणों का मुख्य हाथ रहा। तो ये चीज़ इतिहास पढ़ते हैं लोग, ऐसी बात नहीं, जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। और जो हमारे जजेस हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, वो भी क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कि भाई कहीं से उठा के ले आया और उनको जज बना दिया। वो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान जिसको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही प्रयास से, बहुत ही मेहनत से, बहुत कष्ट उठा करके
जो है इसका निर्माण किया था। और ये एक ऐसा संविधान है जो सभी के लिए जो है समता का और बंधुत्व का जो है आदर्श देने वाला है, और सबको जो है उन्नति के अवसर भी देने वाला है। इस संविधान की शपथ लेने वाले जज क्यों इस घटना का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है। सर्वोच्च अदालत को, वहाँ की जो क्या कहते हैं बिहार के जो हाई कोर्ट है, उसको इन आंदोलनों का संज्ञान लेना चाहिए और इसका एक सही जो है निपटान किया जाना चाहिए। ये जो क्या कहते हैं वहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, तो जब हर धर्म के लोगों के जो प्लेसेस हैं, वर्शिप प्लेसेस हैं, पूजा के स्थल हैं, नमाज के स्थल हैं, तो वो जब उन्हीं धर्म के लोगों के हाथ में है, तो महाबोधि बुद्ध विहार क्यों उसमें दूसरे लोग होने चाहिए, खासकर ब्राह्मण क्यों होने चाहिए, ये जो है समझ से बाहर है। ब्राह्मणों के हाथ में आ गया है और वो जो है उसका पूरी तरह से हिंदूकरण कर दिया गया है। सिर्फ जगन्नाथ मंदिर ही नहीं, बल्कि देश के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सभी बौद्ध मंदिर हैं, बौद्ध मठ हैं, बौद्ध विहार हैं। उन सब पे कब्जा करके उसका हिंदूकरण करके जो है वहाँ से बौद्ध धर्म जो है ना समाप्त किया गया है। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जब इस देश से बौद्ध धर्म समाप्त किया गया तो बहुत ही जघन्य जो है कत्लेआम हुआ और हजारों लाखों की तादाद में बौद्धों को ख़त्म किया गया। उसके बाद जो वैक्यूम बना, वो वैक्यूम यानी कि जो एक तरह से जिसको शून्य काल कहते हैं, जब कोई धर्म की बात नहीं रह गई थी, बौद्ध धर्म ख़त्म कर दिया गया था, तो फिर ब्राह्मणों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया और जो कुछ भी रीति रिवाज थे बौद्धों के, उनका भी हिंदूकरण कर दिया गया और उनको अपने तरफ से जो है लोगों को समझाया गया। तो धीरे धीरे सभी लोग, जब यहाँ पर ना बुद्ध विहार रह गए थे, ना बौद्ध भिक्षु रह गए थे, क्योंकि या तो मार दिए गए थे और या फिर यहाँ से भगा दिए गए थे या भाग गए थे अपने धर्म ग्रंथों के साथ में। आप ये बताएं, कितने आश्चर्य की बात है कि जिस धरती पर बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, वहाँ से उसे ख़त्म कर दिया गया, और जो तिब्बत है या श्रीलंका है, वहाँ पर इनकी धार्मिक पुस्तकों को जो है ना सुरक्षित रखा गया। वहाँ पर से जो है बाद में जब जो है कोशिश हुई अंग्रेज़ों के टाइम में, उनको पता चला कि भाई यहाँ पर एक ऐसा धर्म भी था जो ब्राह्मणी धर्म से बिल्कुल अलग था, उसके अवशेष मिल रहे हैं, मूर्तियाँ मिल रही हैं, सब चीज़ मिल रही हैं, अब बुद्ध विहार मिल रहे हैं। तो तब जा कर के कोशिश हुई, तो लोगों ने तिब्बत से और क्या कहते हैं श्रीलंका से बौद्ध ग्रंथों को मंगा करके उनका अनुवाद करके बताया गया कि ये कितना पुराना धर्म है। और बड़े आश्चर्य है कि भारत में ख़त्म हो गया लेकिन पूरे विश्व में फैल गया। उस धर्म को यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? अगर बुद्ध विहार जो हमारा महाबोधि बुद्ध विहार भी अगर इस तरह से उसका पूरा हिंदूकरण हो गया, ब्राह्मणीकरण हो गया, तो फिर बौद्धों के लिए क्या बचेगा? तो जो लोग बौद्धिस्ट हैं हमारे देश के, जो लोग अम्बेडकराइस्ट हैं, बाबा साहब को मानते हैं,
बाबा साहब के संविधान के तहत उन्होंने कभी ना कभी जो है लाभ उठाया है, उनके बच्चे लाभ उठा रहे हैं, तो उन लोगों को बाबा साहब ने जो रास्ता बताया उस पर चलना चाहिए, बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए और इस आंदोलन में सहभाग करना चाहिए निश्चित तौर से। मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों में भी जागृति तो फैल रही है, जागृति आ रही है बौद्ध धर्म के प्रति। पहले बौद्ध धर्म तो एक तरह से गुम हो चुका था, वो फिर जो है जमीन से उग रहा है और देश में फैल रहा है। और देशों में तो है ही, हमारे देश में भी बौद्धिस्ट लोग बहुत हैं। तो उन सबको जो है बुद्ध विहार में जा कर के, महाबोधि बुद्ध विहार बोध गया में जा कर के जो आंदोलनरत लोग हैं उनको अवश्य ही सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, जिस तरह से भी वो दे सकें। या उनका जो लोग मौजूद हो सकते हैं, जो जा सकते हैं, उनको अवश्य जाना चाहिए और जो नहीं जा सकते हैं उनको अन्य तरीक़ों से जो है सहभाग करना चाहिए, आर्थिक मदद करनी चाहिए और जगह जगह आंदोलन करना चाहिए। और जगह जगह आंदोलन होंगे और फिर वहाँ से जो है जो मेमोरेंडम सरकार को जाएंगे तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसके साथ साथ जो हमारे वकील साहबान हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस डालनी चाहिए कि ये बौद्ध धर्म के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसे रोका जाए और जो बौद्ध धर्म की चीज़ है वो बौद्धों को सौंपी जाए। बौद्ध धर्म की स्थान पर किसी अन्य का कब्जा क्यों रहे, ये तो एक न्याय की बात है। जैसे किसी और धर्म के स्थानों पर उसी धर्म के लोगों का जो है नियंत्रण होता है, वही मैनेजमेंट संभालते हैं, वही प्रशासन संभालते हैं। तो इस तरह से ये भी बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसको बौद्धों को सौंपा जाए ताकि जो बाहर के लोग आते हैं उनमें ये चीज़ गलत वो ना जाए कि भाई ये तो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ के जो बौद्धिस्ट जो है बुद्ध विहार को भी नहीं बचा पाए, संभाल नहीं पाए। उसका हिंदूकरण होगा तो उसमें जगह जगह वो जो है ना हिंदुओं के देवी देवता बैठाए जाएंगे, कोशिश हो रही है। जैसे वहाँ की एक राम की मूर्ति भी वहाँ पर लगा दी गई है। उन मूर्तियों को पांडवों की मूर्तियाँ बताकर प्रचारित करा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि सबसे अहम बात यह है कि हमारा समाज को जिन लोगों ने एक तरह से बदतर हालत में पहुंचा दिया था, वही अगर पुनः यहाँ पर हावी हो जाएंगे तो फिर हमारी स्थिति क्या होगी। तो हमें अपने धर्म को बचाना चाहिए, धर्म को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, साहस करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और लोगों के जो है प्रयास में सहभागी बनना चाहिए। मेरी सभी SC, ST और OBC लोगों से विनती है कि वे इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, व्यक्तिगत रूप से लें या फिर आर्थिक रूप से सहयोग करें या फिर और तरीके से सहयोग करें, आंदोलन करें। शहर शहर में आंदोलन हो तो इसका अवश्य ही प्रभाव होगा, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो इस तरह की सरकार है कि जब तक एक तरह के लोकतंत्र की जगह ये भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है हमारे यहाँ का देश का शासन।
तो जब भीड़ होगी और भीड़ जब बहुत ज़्यादा उग्र होगी तो तभी इस सरकार के जो है ना कान पे जूं रेंगती है, वरना नहीं रेंगती है। तो आप लोग अहिंसात्मक रूप से जो है आंदोलन को चलाएं, बढ़ाएं और ये पूरा जो है जोर लगाएं इस बात का कि सरकार आपकी बात मानने के लिए तैयार हो और सरकार जो है इसका महाबोधि बुद्ध विहार जो है उसका नियंत्रण पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में आना चाहिए, जैसे कि सभी और धर्मों की परंपरा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।